टेली प्राइम की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे डिस्काउंट, जहां पर हम वाउचर पे ही अलग से कॉलम बनाकर डिस्काउंट को किस तरह से अप्लाई करते हैं और लेजर वाइज डिस्काउंट को किस तरह से अप्लाई करते हैं। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज ए रिडक्शन इन अ प्राइस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। कस्टमर को कुछ छूट देना, चाहे वो परसेंटेज हो या फिगर में हो, उसे डिस्काउंट कहा जाता है, जिससे कि कस्टमर को आकर्षित कर सके सामान सेल करने पर, या अगर कोई कस्टमर बल्क पर सामान खरीदना चाहता है तो उसे हम डिस्काउंट देते हैं ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इस तरह के कुछ कारणों पर हम डिस्काउंट यहाँ पर अलाउ करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम सामान खरीदते हैं तो उसी तरह से डिस्काउंट भी रिसीव करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने लैपटॉप 70,000 का रेट है जिस पर हमने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उसका अमाउंट 63,000 हो जाएगा। एक सिनेरियो है जहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वॉइस के अंदर में परसेंटेज को लगाकर उसका इन्वॉइस में ही अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल पर हम देखते हैं, जैसे कि लैपटॉप 70,000 का और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है, प्रिंटर 20,000 का और वहाँ पे 5,000 का डिस्काउंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सेकेंड आइटम में हम लोग देखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, लैपटॉप यहाँ पे 70,000 का है, प्रिंटर 20,000 का है, इसका टोटल अमाउंट हो गया 90,000। अब 90,000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि 9,000 है, तो हमारा अमाउंट हो जाता है 81,000। तो इस तरह के डिस्काउंट को किस तरह से हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने टैली पर। यह हमारा टैली है और हमने यहाँ पे MSDB इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, और हम यहाँ पे देखते हैं इसके जो भी GST रिलेटेड सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको F11 प्रेस करना है और यहाँ जो भी आपका जो फीचर्स रहेगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं GST के ऊपर जो सेटिंग्स था वो मैंने यहाँ पे ले रखा हुआ है, और यहाँ पे आप इसे यस करते हुए जो भी HSN और इसका डिस्क्रिप्शन और जो GST रेट है वो आप यहाँ पे डाल दें। फिर बैक स्पेस करते हुए आप इस फीचर्स को आप यस कीजिए, और यहाँ आप देख सकते हैं यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस कीजिएगा। तो जैसे ही ये ऑप्शन होगा तो इनवॉइस में ही डिस्काउंट का एक कॉलम खुल जाएगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे, चलिए ऑल्टर करके देखते हैं क्या क्या लेजर क्रिएट किया हुआ है हमने यहाँ पे। तो CGST, SGST का लेजर है, SBI बैंक, SBI एंटरप्राइज जो हमारा डेटर है, कस्टमर है, उसका हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सेल्स डिस्काउंट अलाउ और केस ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स, इनको बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इसे हम एक वाउचर एंट्री की तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेल एक हम करते हैं, चलिए, और रेफरेंस के लिए बिल नंबर हम 8 दे देते हैं, और 1 अप्रैल को पार्टी हमारा SBI एंटरप्राइज, उसे हम सेल कर रहे हैं, और आइटम हो गया आपका, यहाँ से लेते हैं इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है इसे, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो यहाँ HP 24 इंच का मॉनिटर है जो कि 8,000 के रेट में 10 पीस हम सेल कर रहे हैं और 10% का डिस्काउंट है। तो चलिए यहाँ लिया, 10 पीसेस हो गया और रेट हो गया 8,000 के रेट से। चलिए 10% डिस्काउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिस्काउंट परसेंटेज करके एक कॉलम खुल गया। जैसे ही 10 के ऊपर एंटर करता हूँ मैं तो वो परसेंटेज अपने आप लेगा, और देख सकते हैं आप यहाँ पे 8,000 के रेट से अगर 10 पीस हम खरीदते हैं तो 80,000 होता है, बट 10% डिस्काउंट को डिडक्ट करते हुए सीधे 72,000 यहाँ पे अमाउंट पे दिखा देगा, वो डायरेक्ट डिडक्ट कर सकते। चलिए दूसरे आइटम को लेते हैं। अब दूसरा आइटम होगा डेल 18.5 इंच का मॉनिटर जो 10 पीस में है, जिसका रेट है आपका 6,000 करके, और उस पर 5% का डिस्काउंट है। तो चलिए इसे 5% डिस्काउंट करते हैं, वो 60,000 से 57,000 में आ गया। और इसके ऊपर CGST कैलकुलेट कीजिए आप यहाँ से, CGST और SGST, और ये आपका एंट्री कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने इस एंट्री को कंप्लीट किया। चलिए पेज अप करके देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि आइटम के ऊपर सीधे इनवॉइस में ही एक कॉलम बन जाता है जहाँ परसेंटेज डाले और इसको डिडक्ट करते गए। अगर सिनेरियो ऐसा होता है जहाँ हमने HP 24 इंच मॉनिटर पर तो 10% डिस्काउंट ठीक है, बट
डेल 18.5 इंच मॉनिटर पर 5% की जगह में आपका 5000 का डिस्काउंट है फिगर पर, तो उस केस में हम इस तरह से एंट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक दोबारा दूसरा एक एंट्री करते हैं। चलिए, तो यहाँ हमें ट्रांजैक्शंस देखते हैं। तो यहाँ जैसे आपको ट्रांजैक्शंस में दिया गया है कि HP 24 इंच मॉनिटर पर तो 10% का डिस्काउंट है, बट डेल 18.5 इंच मॉनिटर पर 5000 का डिस्काउंट है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं वापस। तो चलिए नंबर मैं 9 ले लेता हूँ, पार्टी सेम में रखता हूँ, और इसे लेते हुए सबसे पहले मेरा जो आइटम था HP 24 इंच, तो चलिए HP 24 इंच का 10 पीसेस 8000 करके, और यहाँ जो डिस्काउंट कॉलम आ रहा है, या तो आप F11 के थ्रू इसे बंद कर दें आप, क्योंकि मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं चलते हैं, और यहाँ ये बंद हो गया और यहाँ आना बंद हो गया कॉलम। दूसरा है आपका डेल का मॉनिटर जो 10 पीसेस है और 6000 करके है, और हम चाहते हैं यहाँ पे इसका सेपरेटली आइटम के नीचे ही डिस्काउंट आए। तो आपको यहाँ F12 प्रेस करते हुए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था, जो थोड़ा पहले मैंने ऑफ किया हुआ था, तो उस ऑप्शन को अब हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो चलिए इसे मैं ढूंढता हूँ, यहाँ है प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, इस ऑप्शन को यस करते हैं। इसे यस करते ही आपको देखना है यहाँ पे, तो यहाँ आपको डिस्काउंट आइटम के नीचे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने देखा 24 इंच का मॉनिटर जो था उस पर 10% का डिस्काउंट था, तो 10% का जैसे ही डिस्काउंट किया वो 8000 रुपीज़ में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, बट यहाँ पे कोई भी चेंजेस अमाउंट पर नहीं होगा। और जैसे ही ये एंट्री किया तो इसको हम ले लेते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं है हमारे पास, जो भी है वो फिगर पे है, तो इसे 5000, तो यहाँ 5000 देते हुए उसके बाद हमें यहाँ पे इसके टोटल के बाद हमें यहाँ पे कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स, जो अभी अभी मैंने फीचर्स को ऑन किया था, उस नाम से एक हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। तो चलिए इसे मैं देखता हूँ, इसे सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो 8000 प्लस 5000 13000 माइनस होकर आ गया आपका, 13000 सीधे माइनस हो गया आपका। तो इस लेजर को हम किस किस सेटिंग्स को किए गए हैं ऐसे देखते हैं। तो इसका नाम था कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर डिस्काउंट, बाकी जो भी स्टेटरी डिटेल्स है इसमें हम उसे नो करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसे हम यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ से CGST को सिलेक्ट करते हैं और SGST को सिलेक्ट करते हैं। तो टैक्स एनालिसिस को ओपन करते हैं। चलिए, तो यहाँ टैक्स एनालिसिस में क्या दिख रहा है, देखिए आपका कि जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट होने के बाद फिर ये अमाउंट के ऊपर टैक्स लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप CGST और SGST, यहाँ पर CGST और SGST ये माइनस होने के बाद 60,000 के ऊपर माइनस हो गया 5,000, फिर उसके पास जो रह गया अमाउंट 55,000, उसके ऊपर 9% का टैक्स, ये हो गया 4,950 रुपीज़ का टैक्स लग रहा है। यहाँ पर भी उसी तरह से होगा, 80,000 था बट 72,000 के ऊपर ही टैक्स लग गया, टैक्सेबल अमाउंट जो हो गया वो फिर डिडक्शन के बाद आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा 11,430 और 11,430 CGST प्लस SGST का हमारा टैक्स बनता है। 1,40,000 के ऊपर 13,000 डिस्काउंट माइनस करते ही जो अमाउंट रह गया उसके ऊपर ही GST को कैलकुलेट किया गया। तो इसी तरह से हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो था हमारा केस स्टडी 2, जहाँ पे हमने डिस्काउंट किस तरह से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, कैश और ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए सिनेरियो 3 पर चलते हैं। सिनेरियो 3 पे डिस्काउंट ऑन टोटल। सिनेरियो कभी कभी हो जाता है क्या, तो चलिए सिनेरियो 3 पर चलते हैं, डिस्काउंट ऑन टोटल। सिनेरियो 3 पर हम देखेंगे डिस्काउंट ऑन टोटल पे किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन को हम लेते हैं, यहाँ पे सेम आइटम रहेगा, यहाँ पे 10 पीसेस आपका जो भी है 24 इंच का मॉनिटर रहेगा। चलिए यहाँ नॉस दिया गया है
उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा 8000 करके, और इसका दाम है 6000 करके, ये 60, 80 + 60 140 आपका टोटल अमाउंट होता है। अब उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट लगाना है, तो उसके लिए हमें कौन सा फीचर्स उसे एक्टिवेट करना होगा और कैसे इसको एंट्री करते हैं, चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले टैली में चलते हैं इसे, और हम चलते हैं यहाँ पे सेल्स वाउचर पे ही हैं, वाउचर 10 को लेते हैं, चलिए डेट सेम लेते हैं, एसबी एंटरप्राइज सेल्स, और हमारा जो आइटम है HP 24 इंच का, उसे लेते हैं HP 24 इंच का जो है 10, और इसका रेट हो गया ये। तो यहाँ हम अभी कोई भी अमाउंट देंगे नहीं, क्योंकि इसका हम एक साथ लेंगे। तो चलिए इसे एंटर करते हैं, और फिर लेते हैं डेल का, और वो 10 पीसेस है, ये होगा। अब जो भी टोटल हो गया उसके बाद हम यहाँ पे डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट अलाउड बोल के नाम से लेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड को हम क्या में सेव करे रखिए, चलिए तो डिस्काउंट अलाउ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पर अब नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पर GST लेंगे, गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, और इसे करते हुए हम इसे और GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन करते ही आपका जो भी वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर GST का कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे कि 1,40,000 के ऊपर GST का मतलब डिस्काउंट को छोड़कर 1,40,000 के ऊपर डिस्काउंट आएगा। अब डिस्काउंट हमारा आ गया 10%, तो चलिए -10% हम लेते हैं, तो ऑटोमेटिक 14,000 आ गया। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा, माइनस आपको देना होगा। तो 10% आपका जो भी डिस्काउंट बन रहा था 1,40,000 के ऊपर 14,000, तो ये माइनस हो गया। अब हम जो भी CGST लेंगे वो आपका 1,40,000 के ऊपर ना लेकर उस पर -14,000 को करते हुए जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर अब हमारा यहाँ पे GST कैलकुलेट हो रहा है। तो SGST लेते हैं। तो चलिए टैक्स एनालिसिस को ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9% करके 22,000 का हमारा 11,000 करके हमारा टैक्स बन रहा है। तो चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम में हो तो आप फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।